2 जून 2023 को ओडिशा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में 3 ट्रेन के टकराने से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें 15 कोचेस में सफर करने वाले लगभग 1000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए और कुछ की तो डेथ भी हो गई। पर यह सब हुआ कैसे? क्या इसमें गलती रेलवे मिनिस्टर की थी क्योंकि उन्होंने ट्रेन में कवच सिस्टम नहीं लगवाया जिससे ट्रेन का एक्सीडेंट रोका जा सकता था, या फिर गलती ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट और ट्रेन के सर्वर को मैनेज करने वाले लोगों की थी? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। साथ में ये भी बात करेंगे कि जिनकी डेथ हुई है उनके परिवार वालों को कितने रुपए दिए जा रहे हैं, कितने लोगों की डेथ हो चुकी है, और इतना सब होने के बाद भी पॉलिटिशियंस कैसे इस सिचुएशन को भी एक पॉलिटिकल एजेंडा बना रहे हैं। So let me help you understand what exactly may have unfolded. Remember, this is a developing story. Investigation is still on, but here's the information we have right now. There are supposed to be these 4 lines: a loop line where the goods train was halted. There is a main line, and then a down loop line as well. On the loop line where the goods train had been halted, Coromandel Express was coming. It was supposed to get a green signal that it did get for the main line, but for some reason, according to the interlocking system, it had been put on the loop line. The green signal was to go straight, not stop at the station, and that is why at about 126 km/h of speed, it straight went on, thinking it is on the main line, but it was a head-on collision with the halted goods train. ओडिशा में जो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ वो कुछ ऐसे हुआ कि 2 रेलवे ट्रैक थे और उन दोनों ट्रैक से जुड़े हुए थे लूप ट्रैक, और लूप ट्रैक को इसलिए यूज किया जाता है ताकि वहां पर एक ट्रेन खड़ी की जा सके। मतलब अगर एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेन आ रही हैं और पीछे वाली ट्रेन की स्पीड बहुत तेज है, तो जो कम स्पीड वाली ट्रेन होती है वो लूप ट्रैक पर खड़ी हो जाती है ताकि पीछे वाली हाई स्पीड वाली ट्रेन जा सके। लेकिन इस बार एक्सीडेंट इसलिए हुआ क्योंकि जो मालगाड़ी ट्रैक पर आ रही थी वो लूप ट्रैक पर तो खड़ी हो गई, पर जो पैसेंजर ट्रेन 128 किलोमीटर/आवर की स्पीड से आ रही थी और उसे सीधा जाना था वो भी लूप ट्रैक में घुस गई, क्योंकि ट्रैक का डायरेक्शन लूप ट्रैक की तरफ मुड़ा हुआ था और उससे थोड़े समय पहले लोको पायलट को ग्रीन सिग्नल दिया गया था, जिसका मतलब था कि आपको ट्रेन सीधे लेके जानी है। और सिर्फ इसी वजह से लोको पायलट ने अपनी ट्रेन की स्पीड 128 किलोमीटर/आवर की कर ली थी। तो ट्रेन की इतनी तेज स्पीड होने की वजह से जब ट्रेन लूप ट्रैक में घुसी तो लोको पायलट ट्रेन पर काबू नहीं कर पाए और ट्रेन जाके आगे वाली मालगाड़ी में टकरा गई, और तभी ऊपर वाले ट्रैक पे एक और ट्रेन जा रही थी और ये तीनों ट्रेन एक दूसरे पे चढ़ गई और एक्सीडेंट हो गया। एक ये भी बात है कि जब थर्ड ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ तो वो सिर्फ लास्ट के 3 या 4 कोचेस से टकराई, और ये ट्रेन नई और अच्छी टेक्नोलॉजी की थी जिसमें एक्सीडेंट के समय पीछे के कोचेस अलग हो जाते हैं ताकि आगे के कोचेस को कोई नुकसान ना पहुंचे, और शायद सिर्फ इसी वजह से इससे भी एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। पर जब सरकार ने कवच सिस्टम बनाया था तो वो इस ट्रेन में लगा क्यों नहीं है? बहुत लोगों का कहना है कि अगर ट्रेन में कवच सिस्टम होता तो एक्सीडेंट होने से बच जाता, और इसी वजह से बहुत लोगों की मांग है कि रेलवे मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए। पर रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का कहना है कि अगर कवच सिस्टम ट्रेन में लगा होता भी तब भी ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं रोका जा सकता था। पर कवच के लॉन्च के टाइम तो रेलवे मिनिस्टर का ये कहना था कि कवच की वजह से हर 10,000 सालों में सिर्फ एक एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, मतलब नो एक्सीडेंट। और कवच का मोटिव भी यही था कि इंडिया में 0 ट्रेन एक्सीडेंट हो। तो फिर अब रेलवे मिनिस्टर ने अपनी बात क्यों बदल दी? तो देखो, कवच का काम है कि अगर 2 ट्रेन आमने सामने आ रही हो या फिर रेड लाइट हो तो ये ऑटोमेटिकली ट्रेन को रोक देता है। और जब ट्रेन लूप ट्रैक में गई और ट्रेन की स्पीड 128 किलोमीटर/आवर की होने की वजह से इस ट्रेन और मालगाड़ी के बीच में इतना डिस्टेंस और टाइम नहीं था कि कवच उसको रोक पाता। पर ये सारी बातें सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि ट्रेन में कवच सिस्टम नहीं था, और अगर ट्रेन में कवच सिस्टम होता तो शायद ये एक्सीडेंट टल भी सकता था। तो रेलवे की ये एक गलती तो है कि सारी ट्रेन में अभी तक कवच सिस्टम क्यों नहीं है। 2021 में 16,000 से भी ज्यादा एक्सीडेंट सिर्फ ट्रेन की वजह से हुए हैं, जैसे कोई ट्रेन के बीच में आ गया या फिर ट्रेन से नीचे गिर गया। तो इसका मतलब यही है कि ट्रेन की सेफ्टी पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, और ना ही सारी ट्रेन में कवच सिस्टम लगा हुआ है जिससे ऑटोमेटिकली ट्रेन रोकी जा सके। इस एक्सीडेंट के बाद मीडिया को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, वो तो हिंदू मुस्लिम रेसलर प्रोटेस्ट और पार्लियामेंट इन सब चीजों को दिखाने में लगे हुए थे। और जब लगा कि इस एक्सीडेंट पे टीआरपी आएगी तो कांग्रेस और बीजेपी के नेता न्यूज चैनल पर आकर लड़ने लगे कि रेलवे मिनिस्टर रिजाइन करेंगे या नहीं। पॉलिटिशियंस न्यूज चैनल पर बैठकर सिर्फ ये कह रहे थे कि रेलवे मिनिस्टर को हटाओ, और मीडिया सिर्फ ये बता रही थी कि जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार वालों को कितने रुपए दिए जाएंगे, उन्हें लोगों की जान से कोई मतलब नहीं है। अभी तक ऑफिशियली 288 लोगों की डेथ हो चुकी है और 1000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं, पर मीडिया अभी भी ये न्यूज दे रहा है कि डेड बॉडीज को ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा वहां की सरकार ने उठाने का फैसला लिया है। जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार वालों को 15 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, 5 लाख तो स्टेट की तरफ से और 10 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। पर जिन 288 लोगों की डेथ हुई है उनमें से 100 से ज्यादा लोगों के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि वो लोग है कौन, मतलब 100 से ज्यादा अनआइडेंटिफाइड बॉडीज हैं। और लास्ट बात कि रेलवे के मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए या नहीं, तो ये तो इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करता है कि रेलवे मिनिस्टर को ये बात पता थी कि एक्सीडेंट हो सकता है या नहीं। पर अभी ये वो टाइम नहीं है कि रेलवे मिनिस्टर को चेंज करके दूसरे रेलवे मिनिस्टर को खड़ा कर दो, क्योंकि अभी जो लोग ट्रेन के नीचे दबे हैं पहले उनकी जान बचाना और फिर ट्रैक को सही करवाना ताकि ट्रेन दोबारा चल सके,
ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर जब ये सब चीजें ठीक हो जाए फिर बाद में इस चीज पे सोचना चाहिए। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 10 साल में 2.6 लाख डेथ सिर्फ ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से हुई हैं और 2012-2013 में एवरेज 25,000 के करीब डेथ ट्रेन एक्सीडेंट से हुई थी। और फिर 2017 में ये नंबर थोड़ा नीचे आया और फिर 2020 में कोविड की वजह से ये नंबर 12,000 के करीब पहुंच गया था। रेलवे ट्रैक पर बहुत लोगों की फैमिलीज रो रही हैं, बहुत लोग दुखी हैं, आसपास के लोग इंजर्ड लोगों को खून दे रहे हैं और उनकी जान बचा रहे हैं। एक्सीडेंट के बाद पीएम मोदी भी वहां पर गए और रेलवे मिनिस्टर तो तब से वहां पे काम कर ही रहे हैं। हालांकि ये ट्रेन का टकराना कई सालों में एक बार होता है पर इससे बहुत लोगों की जान जरूर जाती है। तो सरकार को और नई ट्रेन बनाने की जगह पुरानी ट्रेन की सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और ट्रेन एक्सीडेंट हुआ कैसे ये भी पता चला होगा। पूरी दुनिया की बातें, अपने देश की बात, दूसरों के बिजनेस की बातें एंड बड़े बड़े लफड़े और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।